कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। कि माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए ना, खुद का दिल टटोलिए, एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए। राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की आ रही है, राम जी की पादुकाएं आ रही है। जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम भगवान श्री राम की चरण पादुका रथ यात्रा आज कारपूर्वक सेवक में पधार चुके हैं। और ये चरण पादुका यात्रा श्रीलंका, चित्रकूट सभी जगह धार्मिक स्थल घूम के आज अयोध्या जी पहुँचे हैं। गीत तो अलग अलग थे, चरण पादुका गीत था, चली है राम पादुकाएं देश जगाए, भक्तों के मन को हर्षा रही रे, राम जी की पादुकाएं आ रही रे। बहुत टूट चुका देश, अब नहीं से तोड़ो, अब नहीं से तोड़ो, अपने को देश की परंपरा से जोड़ो, परंपरा से जोड़ो। एक स्वर में स्वर मिला के बोल उठो भक्तों, नेताओं दुष्टों का तुष्टिकरण छोड़ो, पादुकाएं सबक ये सिखा रही रे, राम जी की पादुकाएं आ रही है, राम जी की पादुकाएं आ रही है। अच्छा, मुझे बताइए श्रीलंका से भी आप इसका जुड़ाव बता रहे थे, क्या है? श्रीलंका, प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में श्रीलंका गए थे, उस समय पे आप समझेंगे होटलें नहीं थी, धर्मशालाएं नहीं थी, कोई लॉजिंग सिस्टम नहीं था। तो 14 साल तक प्रभु राम कहाँ रहे होंगे? तो 14 साल तक प्रभु राम जंगल में वनवासियों घर पे रहे। लेकिन आज जहाँ राम गए तमिलनाडु में, वो हिस्सा हमसे अलग माना जाता है। वहाँ के हिंदी के नाम पे विरोध चलता है, राम के नाम पे विरोध चलता है। जिन वनवासी क्षेत्रों में राम गए, तो मैं कई बार एक बात हमारे मन में गूंजती थी कि माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए ना, खुद का दिल टटोलिए, एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए। राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की कि देश तोड़ दे। आज जो नक्सलवाद है या आज जो आतंकवाद है, आज जातिवाद है, हम जाकर कभी उनसे गले मिले नहीं। हम अपने निषाद भाई से कभी गले मिले नहीं, हम अपने वनवासी बंधुओं से गले नहीं मिले। तो हमारे मन में बहुत पहले संकल्प था, राम की 14 साल तक जिनने सेवा की, उनसे राम भी डबल से नहीं मिल पाए, राम सीधे पुष्पक विमान से अयोध्या आ गए। तो हमारे मन में एक बात थी, राम का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। तो हमने श्रीलंका से राम के चरण लिए थे, और जहाँ जहाँ राम गए उन तमाम क्षेत्रों से होते हुए हम फिर अयोध्या पहुँचे थे। फिर हमारे मित्र हैं अश्विनी चौबे जी, सेंट्रल मिनिस्टर, वो मुझे बोले बाबा ये यात्रा जनकपुर चलनी चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ यात्रा थी। क्योंकि मैं ये मंदिर बन रहा है, मुझसे तमाम जितने मित्र मिल रहे हैं, क्या आपका सपना पूरा हो गया? मंदिर बन रहा है, सपना पूरा हो गया? तो मैं कहता हूँ मंदिर बनने से सपना पूरा नहीं, हमने तो बहुत लंबा सपना देखा है। ये तो राम की भक्ति राष्ट्र की शक्ति बन जाए, ये हमारा सपना है। तो ये यात्रा हमारी पूरी हो रही है, ये अंतिम यात्रा मंदिर तक पहुंची, यात्रा बरकरार रहेगी। जय जय। एक मिनट में दिखा 500 बार ये शुभ दिन आया है संघर्ष के बाद, आप चरण पादुका लेके पधारे, कहाँ से पधारे हैं, कैसे? ये तो 500 साल का संघर्ष है, करीब 35 साल के संघर्ष को तो मैं भी खुद गवाह हूँ, तब से आंदोलन जुड़ा हुआ हूँ। ये चरण पादुका अभियान बहुत पहले चलाया था 92 में, तब श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, माननीय चंपत राय थे, सभी साधु संतों के साथ अभियान चलाया था, तब चरण पादुका निर्मित हुई थी। तो अब ये हमारा अंतिम था, राम जी की चीज़ राम को अर्पित कर दें, क्योंकि भरत जी के पास राम चरण पादुकाएँ प्रतीक के रूप में थी, राम राज्य के प्रतीक के रूप में भरत जी ने वो चरण पादुकाएँ अर्पित की। तो हमको लगता है चरण पादुकाएं, भौतिक चरण पादुकाएं, ये राज्य की तिलक की तैयारी हो रही है, ऐसा लगता है पूरे अयोध्या में। तो ये चरण पादुकाएं वापस राम को हम अर्पित करेंगे, ये हमारे मन में संकल्प है। राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी राम भक्तों को एक संदेश देना चाहूँगा, पूरा देश राम की जन्मभूमि है। ये पूरे देश का एक भी गली कोना, एक भी सड़क गंदी न रहे। इस देश में कोई भी महिला अगर मान लो अत्याचार से पीड़ित होती हो, तो जटायु बनकर लड़ाई कर लें। केवल मंदिर बनाने से देश का कल्याण की शुरुआत है, लेकिन ये राम हमारे सबके मन में जब जाए, मैं इसलिए कहता हूँ कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। हमको सबके अंदर राम दिखाई देने लगे, तो राम मंदिर का सच्चा सपना साकार हो जाए।